गुड। और गिनो 99। ये 100 वाली किसकी है? 101। हेलो नमस्कार आप सभी को। आज है 3 अक्टूबर 2024। जैसा कि आप सभी लोग को पता है, आज से नवरात्रियां शुरू हैं और हमारे किदवाई नगर में रामलीला का भव्य मंच लगा हुआ है। तो चलिए आप लोग को पूरी रामलीला दिखाते हैं और बने रहना मेरे साथ। मैं सारी रामलीला दिखाऊंगा, पूरी रामलीला 9 के 9 दिन। तो ये देखिए अभी तैयारी चल रही है, अभी पूजा हो रही है और चेयर लग चुकी हैं। तो बने रहना मेरे साथ व्लॉग में, तो आपको सब दिखाऊंगा मैं। तो चलिए फिर, आपने सिनेमैटिक देख लिए होंगे और भी दिखाऊंगा आपको आगे पूरी रामलीला। तो बने रहना मेरे साथ अंत तक, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे तैयारियां हो रही है और अभी लाइट वाइट ओपन होंगी, उसके बाद यहाँ पे कुछ अलग ही चमत्कारी हो जाएगी। तो बने रहना मेरे साथ व्लॉग में एंड तक। ये देखिए तो देखिए, एक झलक देख के आपको पता चल गया होगा कितना मज़ा आने वाला है यहाँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे चारों तरफ डेकोरेशन हो चुकी है और ये देखिए हर जगह स्टॉल लगे हुए हैं। ये देखो मालाबार का और भी खाने पीने का स्टॉल लगने वाला है धीरे धीरे। ये देखिए, इंतज़ार तो हमें ये मंच शुरू होने का है। जैसे शुरुआत होती है आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आरती स्टार्ट हो चुकी है, तो धीरे धीरे मज़ा आने लग रहा है। तो चलिए बने रहना। तो समय के साथ लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। अभी सारी चेयरें खाली हैं, बस आगे वो बैठे हैं। धीरे धीरे ये भी फुल हो जाएगा, फिर आपको यहाँ की रौनक देखने में मज़ा आएगा। त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शुंभ निशुंभ महारते जय जय हे महिषासुरमर्दि नमनकपर्दिनि शीलसुते शङ्करण क्षण परिस्फुरदङ्ग्रमरदि रम्यकपर्दिनि शीलसुते सुरगणनाथ तथे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरा मंच लगा हुआ है, यहाँ पे दुर्गा पूजा हो रही है। तो चलिए और चीज़ दिखाते हैं आपको यहाँ की। धीरे धीरे सब आने लग रहे हैं और बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि फर्स्ट डे है ना, तो अभी सेटअप में टाइम लग रहा है। और ये है मम्मी लोग, हेलो करो, सबसे आगे बैठे हैं। और ये महाराज की, पवन सुत हनुमान की जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की। श्री सनातन धर्म रामलीला समिति ईस्ट किदवई नगर की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है कि आप यहाँ आए, इंतज़ार किया, हमारा हौसला बढ़ाया। पहला दिन है, कुछ कमी भी हो सकती है, उसके लिए क्षमा करें, क्षमा प्रार्थी है पूरी टीम। आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम चाहते हैं कि गणेश वंदना शुरू होने वाली है। रामचंद्र महाराज की, बोलो गणेश महाराज की। सब तालियों के साथ, सब साथ दें।
बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। अब आपके सामने अगला दृश्य है। गूगल किया, गूगल किया। श्रृंगी ऋषि से। गुड, जोरदार तालियां। आपका नाम? हेमलता साहू। हेमलता साहू जी के लिए जोरदार तालियां। बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगा के चलो। ब्रह्मदेव महाराज की। लंकेश, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। कहो क्या वर मांगते हो? ब्रह्मदेव नाम। आयुष्मान भव। हे देव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वर दीजिए कि मैं देवता, राक्षस, किन्नर और नाग इन सबको निर्भय होकर देवमस्तु। यदि यह इस प्रकार आहार करता रहा तो सारा संसार थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाएगा। इसलिए पहले किसी की बुद्धि भर लेनी चाहिए। आयुष्मान भव।
यह वरदान दीजिए कि मैं समस्त जीवन आपकी भक्ति में लगा रहूं। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। रावण दरबार और नारद मुनि जी का रावण दरबार में प्रवेश। थोड़ा आगे। रावण का घमंड है। भूत आ गया भाई। बीच में एक माइक रखते हैं ऋषिराज प्रणाम। कहिए ऋषिराज, कैसे आना हुआ? परिवार सहित कुशल से हो। बहुत दिन से आपकी कुशलता नहीं मिली, इसीलिए चला आया। ऋषिराज, आप ही की कृपा से मैंने यह राज्य प्राप्त किया है और ब्रह्मा जी से यह वर प्राप्त किया है कि मैं देव, अनुज, किन्नर और नाग इन सबको निर्भय होकर जीतूं। इसलिए ऋषिराज, अब रावण को किसी का भय नहीं। लंकेश, यदि ऐसा है तो कोई चमत्कार दिखाओ और एक बार शंभु सहित कैलाश पर्वत को उठाकर लंका में ले आओ, जिससे तुम्हारी कीट सारे संसार में फैल जाए। नारायण नारायण। ऋषिराज, मैं इसी क्षण जाता हूं और शंभु सहित पूरे कैलाश को उठाकर लंका ले आता हूं। क्रम में हमें जिनका सानिध्य मिल रहा है उनका परिचय बहुत लंबा है, जो थोड़ा बहुत मुझे याद है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष, वर्तमान में भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर और पिछली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे। आग्रह है कि भाई सुनील यादव जी का स्वागत करने के लिए आज भी मंच पर आए। एक विधिवत उद्घाटन हो गया जी रामलीला का। ऊपर लाइट हो गया। इसी क्रम में हमारे उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र महतो जी, तो स्वागत कीजिए।
दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। मैं जो श्री सनातन धर्म रामलीला कमेटी के जो आयोजक हैं उनको मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं कि केवल बहुत ही कम समय में, तो मैं बताना चाहता हूं कि चाहे लाइट की बात हो, चाहे मंच लगाने की बात हो, चाहे चंदा के अपने बच्चों को रामलीला दिखाने की, तो इतनी मेहनत करके इन्होंने आज इस को किया, उनको बधाई देना चाहता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं कि इस नगर में पिछली बार ईस्ट किदवाई नगर में पिछली बार रावण को लेके आए थे दशहरे पे, तो मैंने कहा भाई तुम तो रावण को ले आए, इन्होंने मुझे वादा किया था कि अगली बार राम को लेके आएंगे, तो इस बार तो राम को लेके आए ये लोग। तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि पिछली बार दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया था, विजयदशमी बड़ी धूमधाम से मनाई थी, इस बार ये 10 दिन की यात्रा है राम जी के जीवन की, उसको सबको देखना चाहिए। लोग टीवी पे रामायण देखते हैं, लेकिन जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पे सीखते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने जीवन में क्या क्या किया था। एक व्यक्ति त्याग करता है और जब धर्म की स्थापना करना चाहता है तो उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उसको सीखने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन को अपनाने के लिए इस लीला का मंचन देखना बहुत जरूरी माना जाता है। तो आप लोग इन सबको मैं बधाई देता हूं कि इस बार 10 दिन आप लोग रामलीला देखे, जो त्रुटियां थोड़ी थोड़ी रह गई, पहला दिन है, मैं इन सब की तरफ से आप लोगों से क्षमा भी मांगता हूं, अगर थोड़ी बहुत गलती रह गई होगी तो हम उसको कल तक पूरा करने का प्रयास करेंगे थोड़ी, क्योंकि पहला दिन है, जब घर में बेटी की शादी होती है उसमें भी कई समस्याएं रह जाती है, तो राम की लीला पूरे 10 दिन दिखानी है, इसमें जो त्रुटियां रह गई उसको आज कल में इसको ये खत्म करने का प्रयास करेंगे और कल से आपको और भव्य दृश्य और अच्छी व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मैं इनको पुनः बधाई देता हूँ कि इस प्रकार का कार्यक्रम जो आपने ठाना है और भगवान की कृपा से ये कार्यक्रम आज आरंभ भी हो गया है आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि इस किदवाई नगर के सब लोगों का थोड़ा थोड़ा सहयोग रहना चाहिए। साल याद करने वाली लीला रहेगी कि पहली बार किसने शुरू किया था, तो पहली, फिर दूसरी, फिर 121वीं, फिर 500वीं रामलीला यहाँ पे सबको देखने को मिलेगी। तो आज ये एक अच्छी शुरुआत हुई है, अच्छा पहल हुई है, तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। जब ये लोग मेरे पास आए थे तो नहीं भाई साहब आपका सहयोग रहेगा तो करवा लेंगे, तो मैंने कहा भाई मेरा तन मन धन मेरे पूरे परिवार सब कुछ आपके साथ है, आप करवा दो। तो इन्होंने करवाया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत ताकतवर लोग हैं ये, मन से भी ताकतवर और तन से भी, और ये 10 दिन आपके साथ खड़े रहेंगे। आप भी इनका सहयोग देते रहना, इसमें कोई राजनीति मत करना, क्योंकि राम को लाए हैं, उनको लाने की बात नहीं हो रही, वो तो आए हुए हैं। इस बार केवल इनका साथ देना है कि 10 दिन आपकी रामलीला अच्छी हो जाए। जब जब मौका मिलेगा हम लोग आएंगे और हमारी भी जहाँ जरूरत होगी हम सब लोग यहाँ पे खड़े होकर मदद करेंगे। यहाँ पे पुलिस वालों का, यहाँ पे एनडीसीसी के जितने भी कर्मचारी हैं उनका सहयोग का, बिजली डिपार्टमेंट के लोगों के सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस राम की लीला में सबका थोड़ा थोड़ा सहयोग हुआ है। जिस प्रकार से राम सेतु बनाने में गिलहरी का भी योगदान था, उसी प्रकार से हम भी अपना योगदान दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया, आपने मेरा स्वागत किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। कैलाश पर्वत उठा रहा, देखो ऐ लोगों ऐ मेरे, कैलाश पर्वत उठा रहा।
पशु पक्षी भय के मारे इधर से उधर भाग रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कोई सारे कैलाश को उठा लिए जा रहा है। प्रिय, यह उस दुष्ट रावण की करतूत है जो वर पाकर उन्मादी हो गया है और मेरी परीक्षा लेने आया है। मैं अभी उसको उसकी करनी का फल चखाता हूं। अच्छा तो क्या ले? त्राहिमाम, त्राहिमाम भगवन, त्राहिमाम, त्राहि भगवन, त्राहि, त्राहिमाम, त्राहिमाम भगवन, त्राहिमाम। भगवन, नारद ने मेरा उपहास किया और मुझे यहाँ भेज दिया। त्राहि भगवन, त्राहि, त्राहिमाम भगवन, त्राहिमाम। क्षमा करो भगवन, त्राहि। नाथ, इसको इसके अभिमान का फल मिल गया है, इसे अब क्षमा कर दीजिए। नहीं प्रिय, इसे ऐसे ही रहने दो। हे नाथ, आप तो दया के सागर हैं। इसको अपने करने का फल मिल गया है, आप इसे क्षमा कर दीजिए। अच्छा प्रिय, तुम कहती हो तो इसे मैं छोड़ देता हूं। जा दोस्त, तुझे क्षमा किया, फिर कभी ऐसी उंदटा मत दिखाना। उसके बाद राम जन्म, सीता जन्म, अगले दृश्य बहुत ही खूबसूरत होने वाले हैं आपके लिए। जो करता सकले जहां, रावण दरबार। शंकर की मेरे वीरों, अपने अधीन कर सब सुरों को उनसे अपने चरणों की सेवा कराऊंगा। हरि नाम जपेगा जो कोई, उसको भी स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। कहना उनसे ईश्वर मैं ही हूं और तुम सब मिलकर केवल मुझे ही भजो। जब तब और यज्ञ जो है सब व्यर्थ है। यह पाखंड का जो है मेरे सूरवीर सरदारों, इस समय हमारे बहुत से बैरी उत्पन्न हो गए हैं और मैं तुम्हें उन्हें मारने का एक सरल सा उपाय बताता हूं। तुम सभी इधर उधर वनों में जाकर सभी प्रकार के ऋषि मुनियों को तंग करो और उनके यज्ञ को भंग करो। और उन्हें यज्ञहीन होने से सभी देवता बन निर्भीन हो जाएंगे और हमारी शरण में आ जाएंगे। और तब तुम लोग
अब तुम लोग संपूर्ण ब्रह्म का सुख भोग सकोगे। जय शंकर के। और राक्षस उनको तंग करते हुए उनका रक्त निकालते हुए ये दृश्य आप लोगों के सामने। जंगल का वातावरण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये मुनियो, हम महाराज रावण के दूत हैं। हम तुमसे राज्य का कर्म लेने आए हैं। अरे कौन सा कर? तुम्हारे पास कहाँ कर? हम तो सन्यासी हैं बेटा। हमारे पास कुछ देने का कुछ देगा, कुछ नहीं है बेटा। तुम्हें कर देना ही होगा। हम कहाँ से कर देते बेटा? हम तो सन्यासी हैं बेटा। अच्छा भैया, अपने महाराज से कहना कि हम उड़हट है बेटा। इस घोड़े का मुंह खुलते ही तुम्हारा परिवार सहित सर्वनाश हो जाएगा और यही रक्त तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। क्या कहोगे? नहीं, नहीं, नहीं,
की। राक्षस रावण दरबार में पहुंचते हैं। मेरे दूतगणों, तुम लोग ऋषियों से घर के रूप में क्या लाए हो? मुझे साफ साफ बताओ। बताते हो क्या उपहार खाओगे? महाराज, उन्होंने कहा है कि रावण से कहना कि जब इस खड़े का मुंह खुलेगा तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। क्या कहा? मेरा सर्वनाश? अच्छा, अब जाने दो। इस खड़े को राजा जनक के राज्य में गाड़ाओ। जनक की नगरी जनकपुर में जाकर उसको गाड़ देते हैं। मेरे भाग्य में यही लिखा था कि मैं इस संसार से इसी प्रकार निराश होके चला जाऊंगा, शोक पर शोक। पूरे वंश में कलंक का टीका क्या मेरे मनहूस माथे पे ही लगाना था? हे प्रभु, आपके भंडार में तो किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, परंतु ये मेरा प्रारब्ध ही है। महाराज, आप चिंतित जान पड़ते हैं। कृपया मुझे भी अपनी चिंता का कारण बताइए।
मंत्री जी, अब मेरी चौथी अवस्था आ गई है, किंतु अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। मैं ये राज्यभार किसके ऊपर छोड़ूं मंत्री जी? यही चिंता मुझे रात दिन खाए जा रही है। महाराज, आप जैसे धैर्यशाली और प्रतापी राजा को इस प्रकार व्याकुल होना शोभा नहीं देता। आप पूज्य गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनकी ही सलाह लीजिए। अच्छा मंत्री जी, शीघ्र ही कुलगुरु को बुलाने का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। खड़े हो गया जाओ, खड़े हो गया जाओ। मेरा ड्राइवर राजन, आपकी यह हालत देखकर बैठा जा रहा है। बोलो, तुम्हारे विचारों के घोड़े दौड़ा रहा है। महाराज कहिए, आपके चेहरे पर ये उतार चढ़ाव क्यों है? कृपया शीघ्र से शीघ्र बताएं, तुम्हारे चिंता का कारण क्या है? गुरुजी, यूं तो हर प्रकार से ईश्वर की कृपा है, परंतु अब मेरी आयु का चौथा भाग भी व्यतीत होने जा रहा है, पर मैं अभी तक अपने असली दौलत से खाली हूं। मेरी एक चिंता है गुरुवर, यदि एक भी पुत्र प्राप्त हो जाता तो मेरा हृदय शीतल हो जाता। किसी ने सच ही कहा है, चांद चढ़े सूरज हटे, दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वह घर विफल था। शोक गुरुदेव, शोक। इस विशाल राज्य के गैर ही अधिकारी होंगे गुरुदेव। राजन, आपकी यह चिंता उचित है। मैं घर नहीं, बल्कि एक किस्म का संसार है। संतान जीवन का सहारा होता है, परंतु आपको इस प्रकार निराश नहीं होना चाहिए। हे राजन, आप शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि को बुलाएंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और उनसे कुटलेश की यज्ञ करवाइए। राम जन्म
लक्ष्मण जन्म, भरत शत्रुघ्न जन्म और उसके बाद सीता जन्म। प्रणाम मुनिवर। राजन, कहो किस कारण मुझे याद किया? आपका असली तात्पर्य क्या है? हमें शीघ्र बताइए। ऋषिवर, दशरथ बहुत दुखी है ऋषिवर, बहुत लाचार है। ऋषि जी, मेरी नाव भरो में उसे पार लगा दो। मैं सब यत्न कर चुका हूं, लेकिन मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाती। यदि आपकी कृपा हुई ऋषिवर, शायद यह दुख दूर हो जाए। राजन, आप धैर्य रखो। मैं अपनी ओर से सारे यत्न करूंगा ताकि आपका भक्त उस दयालु के भंडार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। यदि वह दया करने लगे, कोई देर नहीं लगती। आप यज्ञशाला में चलिए और यज्ञ सामग्री भी मंगवाइए। महाराज, सामग्री तैयार है। सुमंत, सुमंत, तीनों रानियों को बुलाया जाए। जो आ गया महाराज। इसको दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके नारायणे नमस्ते। या देवी सर्वभूते सर्वगुणिके संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दासी स्वाहा नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। ओम राजा महाराजा दशरथ गए पुत्रेष्टम यज्ञम संपन्नम भवति। ओम लो बेटा, लो बेटा, आओ बेटा। बात मारे श्री गुरु। सिंह ऋषि द्वारा महाराज, महाराज बधाई हो, महाराज।
प्राप्ति हुई है। जी महाराज। मंत्री जी, दासी को मुंह मांगा इनाम दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। बोल सियावर रामचंद्र की। और जो राक्षसों ने वहां पर वो रक्त का घड़ा गाड़ा था, उसी से सीता जी का जन्म उत्पन्न हुआ था। तो अगला सीन, जनक अपनी पत्नी के साथ खेतों में हल चलाते हुए। नगर के हाल चाल का बखान कीजिए। महाराज, पता भी नहीं चलता, पर फिर मैं कहाँ भी नहीं चलता। वर्षा न होने के कारण प्रजा में हाहाकार हो रखा है। मंत्री जी, इसका उपाय शीघ्र ही शीघ्र हो जाना चाहिए। महाराज, ज्योतिषियों का कहना है, महाराज स्वयं अपने हाथों से हल चलाएंगे तो पूर्ण विश्वास है कि प्रजा के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा करने से वर्षा अवश्य होगी महाराज। यदि ऐसा है तो मैं स्वयं हल चलाने के लिए तैयार हूं। मंत्री, शीघ्र अतिशीघ्र हल का प्रबंध कीजिए। ये पल्लवी गाड़ी है। आपका अहोभाग्य है जो आप आज यहां आए हैं। कल्याण हो राजन। आपके अहोभाग्य है जो आपके घर जगत माता का आगमन हुआ है। देव ऋषि, आपने इस शुभ अवसर पर पधार कर मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। अब आप इस पुत्री का नामकरण संस्कार भी आप ही कीजिए। राजन, इस कन्या का नाम तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने से पहले ही रख दिया था, पर इस जन्म में यह सीता के नाम से प्रसिद्ध होगी। बोलो सीता मैया की। संसार में आपका नाम रोशन करेगी, परंतु इस कन्या के द्वारा आपको अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नारायण नारायण।
वर्षी आज बोलो सीता माता की, बोलो रामचंद्र की। रघुपति राघव राजा राम, बलि के पावन बहुत ही भयंकर, भयानक और बहुत ही शानदार सीन तारकावत। बोल सियापति रामचंद्र की, लक्ष्मण जी का रोल बहुत ही भयानक होने वाला है और सभी कॉलोनी वासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि टाइम से आकर तो अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।